बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले आप न्यूज किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। 4 जून के बाद होगा खेला। नीतीश, उपेंद्र और चिराग को लेकर आरजेडी ने कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया है कि 6 चरणों के चुनाव के बाद एनडीए के अंदर कलह शुरू हो चुकी है। आलम यह है कि भाजपा और जदयू के बीच भी दूरी बढ़ने लगी है। एनडीए की यह कलह 4 जून को परिणाम आने के बाद लोगों को दिखाई देने लगेगी। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने गुरुवार को कहा कि पीएम के रोड शो में मुख्यमंत्री के हाथ में कमल का निशान पकड़ाए जाने के साथ ही बैनर से नीतीश कुमार की तस्वीर भी गायब कर दी गई, जिस वजह से जदयू के अंदर काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि रोड शो के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ फिर कोई मंच नहीं साझा किया। दूसरी ओर भाजपा समर्थक मान रहे हैं कि जदयू समर्थकों ने भाजपा उम्मीदवारों के साथ विश्वासघात किया है। यही स्थिति लोजपा रामविलास की भी है। 2025 चुनाव से पहले बिहार माफिया मुक्त होगा, किसी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी, सम्राट चौधरी का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि राज्य की सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को शराब, बालू समेत सभी तरह के माफिया से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। हालांकि राज्य की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार लाना है। वहीं सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना स्थित बीजेपी के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि देश में एनडीए के सांसदों की संख्या 400 पार हो जाएगी। बिहार सहित पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने गारंटी दी है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसी तरह बिहार सरकार ने भी 2 गारंटी दी है, जिसमें अपराधी और भ्रष्टाचारियों माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। राबड़ी देवी का बड़ा दावा, कहा इंडिया अलायंस 300 से ज्यादा सीट करेगी हासिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार में आखिरी चरण के चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी विपक्ष पर हमला करती नजर आ रही हैं। अपनी बेटी मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार में डटी हुई हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की 2 बेटियां चुनाव लड़ रही हैं। छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने सारण लोकसभा सीट से अपना राजनीतिक डेब्यू किया है, तो वहीं मीसा भारती तीसरी बार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। ऐसे में जब आरजेडी नेता राबड़ी देवी से यह सवाल पूछा गया कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हेलीकॉप्टर से घूमने वालों को जेल जाना पड़ेगा, तो उन्होंने इसका जवाब अपने अंदाज में दिया है। वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि पीएम मोदी की धमकी, गिदह भभकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। उनको जो बोलना है बोलते रहें। हम लोग कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। यह मामला कोर्ट में है, कोर्ट से फैसला करेगा, वो देखा जाएगा। हम लोग किसी के धमकी देने या कहने से नहीं डरने वाले हैं। आरजेडी किसी से डरने वाली पार्टी नहीं है। इसके साथ ही राबड़ी देवी ने अपनी पार्टी के उपलब्धियों, चुनावी मुद्दों को गिनाया। कहा कि हम लोग सबके लिए काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर लोगों को भरोसा हो रहा है। जिस तरह से तेजस्वी ने 17 महीने में लोगों को नौकरी दी, लोग हमारे साथ हैं, हमारी बातों पर भरोसा दिखा रहे हैं। गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि सरकारों को शराबबंदी लागू करनी चाहिए, बोले प्रशांत किशोर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार और आरजेडी दोनों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा प्रमाण मिला हो तो बताएं कि शराबबंदी से उस जगह का आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ है। अगर ऐसा होता तो आज जितने भी समृद्ध देश हैं वहां शराबबंदी होती। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि शराबबंदी हो। मैं इस बात को खारिज करता हूं। गांधी जी के नाम पर शराबबंदी गलत बात है। गांधी जी ने यह नहीं कहा कि सरकार को शराबबंदी करनी चाहिए। उन्होंने यह कहा कि लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए। लवली आनंद ने पवन सिंह पर कसा तंज, एक्टर को बताया नचनिया गवनिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 1 जून को देश के साथ ही बिहार में आखिरी चरण का चुनाव होना है। 7वें चरण में कुल 57 लोकसभा सीटों पर 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होगा, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ शामिल है। आखिरी चरण को लेकर चुनावी प्रचार का गुरुवार को अंतिम दिन है। बिहार के कुल 8 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा।
इन 8 सीटों में काराकाट, बक्सर, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, जहानाबाद, सासाराम, नालंदा शामिल है। इस बीच काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्ट में लवली आनंद चुनावी प्रचार में उतरी। इस सीट से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी चुनावी मैदान में हैं, जो कुशवाहा के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। इस बीच राजपूत वोटर्स को मैनेज करने के लिए लवली आनंद ने चुनावी रैली की। लवली आनंद बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी हैं। शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा है। बिहार के 13 विश्वविद्यालयों पर फिर से संकट। के पाठक के विभाग ने इस वजह से कर दिया टाइट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बिहार के विश्वविद्यालयों के वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का बजट स्वीकृत नहीं होने से संकट बढ़ गया है। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के बजट प्रस्ताव की समीक्षा के लिए 15 से 29 मई तक अलग अलग बैठक बुलाई थी। इसमें संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति समेत अन्य पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था, लेकिन इस बैठक में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा छोड़ कई कुलपति नहीं आए। इस कारण बैठक ही नहीं ली गई और बजट को स्वीकृति नहीं मिली है। के पाठक के विभाग ने बजट स्वीकृत कराने को लेकर ही बैठकें बुलाई थी। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि बजट स्वीकृत नहीं होने के कारण ही वेतन, पेंशन समेत अन्य मद में राशि नहीं भेजी जा रही है। विभाग अब नए सिरे से नई तिथि तय कर फिर विश्वविद्यालयों की बैठक बुलाएगा ताकि उनके बजट की स्वीकृति दी जा सके। राशि के अभाव में विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बड़ी संख्या में ऐसे में शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी हैं जिनका वेतन जनवरी से ही नहीं मिला है। फरवरी के बाद से कोई राशि भी नहीं भेजी गई है। इस तरह देखें तो फरवरी के बाद किसी को भी वेतन, पेंशन नहीं मिला है। तेजस्वी को लेकर चिराग ने दिया बड़ा संकेत। आखिरी चरण से पहले मचा सियासी बवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण की तारीख नजदीक आते ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसमें चिराग पासवान अपने सक्रिय उत्साही रूप के लिए चर्चा में हैं। उन्होंने बुधवार को विभिन्न स्थानों पर चुनावी सभाएं आयोजित की, जो लोगों को आकर्षित करने अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने का माध्यम बना रही हैं। इसी के साथ ही मीडिया के सामने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर दिए गए उनके बयान ने चारों तरफ राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं। अब उनके इस बयान पर हर तरफ चर्चा हो रही है। चिराग पासवान ने कहा कि आपके ऊपर तो पहले से ही केस चल रहा है। कोर्ट में लैंड फॉर जॉब नाम से केस चल रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि 90 दशक से क्या क्या चीजें होती रही हैं। कैसे लोगों की जमीनें हथियाई जाती थी, कैसे दुकानों को तोड़कर सामानों को हथिया लिया जाता था। बिहार में बच्चों के लिए बंद हुए स्कूल, अब शिक्षक कर रहे छुट्टी की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूल 8 जून तक बच्चों के लिए बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षकों के लिए खुले रहेंगे। इस संबंध में वैशाली बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने पत्र जारी किया है। इसे शिक्षक असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक राजू सिंह ने सवाल उठाया है कि क्या शिक्षक इंसान नहीं है। शिक्षकों के लिए स्कूल खुले रहने पर उन्होंने असंतोष जताया है। बता दें कि सैकड़ों बच्चों के बेहोश होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया, सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य स्थगित करने का आदेश दिया। वहीं राजू सिंह ने मांग की है कि मुख्यमंत्री शिक्षकों की वेदना पर भी ध्यान दें, उनके लिए भी राहत की व्यवस्था करें। आपको बता दें कि इसको लेकर राजू सिंह ने कहा कि शिक्षकों को लगातार जो प्रताड़ित करने का दौर चल रहा है, उस पर सीएम नीतीश से बिहार के तमाम शिक्षक उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी समस्याओं के बारे में भी सोचेंगे। सुबह 6 बजे महिला शिक्षकों को स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है। चिलचिलाती धूप में दोपहर 1:30 बजे स्कूल से घर पहुँचने में परेशानी होती है। इन तमाम चीजों को लेकर शिक्षक समाज काफी आहत है। सीएम नीतीश से आग्रह है कि हमारी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उसका समाधान करें।